इतना बढ़िया तू हो गया अब। तू इतना बढ़िया खुद के स्वयं से खुद को समझ रहे हो कि इतना बड़ा तुम अपनी नजर में बहुत बड़े हो। तोर नाम लेके हमके आगे के बड़े पड़ी। पवन सिंह, खेसारी, अरिजीत सिंह ये लोग चल गए लोग का। तोर नाम लेके हमके आगे पड़े पड़ी। हमारे लाइन हम लिया है ना, हमें लिया ली ना, हमारे पीछे घूमत रहे ना। भैया गाना सिखा दो हमके, एगो गाना हम गावल चाहते हैं। मठिया बोला के हारमोनिया बैठा के हम बना के कुल खाना क्या बोली हम बुलवावत हुए तू लगा करके कि भैया को हमारे घरे बुलावा। ये हमको बुलाने के लिए संजय से सोर्स लगा के अपने घर बुलाता था। और मैं इसके घर गया इसके मम्मी पापा सब लोग, इसकी बहन, इसके बहन के यहाँ खिचड़ी वगैरह सब के यहाँ हमको नहीं लिवा गया है, नहीं गए हैं तो पूछिए। और ये पर्सनली मुझको बोला, हमके बोला थे तू हैं, कह रहा है कि हमारा नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं रवि प्रकाश यादव। अभी फ़िलहाल हम जनपद मऊ में हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में लोकप्रिय सिंगर उपेंद्र लाल यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं और तमाम मऊ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। लेकिन इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि कई लोगों में कंट्रोवर्सी चल रही है, तमाम बिंदुओं पर लोग बात कर रहे हैं किस व्यक्ति ने कितना मदद किया, कितना सपोर्ट किया, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ अमित दीपू जी जो जुड़ चुके हैं, इन्होंने हमको कुछ मैटर पर, कुछ बिंदुओं पर इन्होंने हमसे चर्चा किया। तो हमने भी सोचा कि चलिए जनता के बीच में इन बातों को रखा जाए और इस बात से जनता कितना समझती है और क्या कहती है, तमाम बिंदुओं पर हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपू जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके मरने के बाद वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, कई बिंदुओं पर लोग बात कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है तो कोई उस पर राजनीति कर रहा है। और इसी कड़ी में आप भी मऊ से हैं और आप भी एक सिंगर हैं, तमाम लोगों के बीच में रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कई लोगों का कहना ये है कि हमने जो मदद किया वो हम फेस नहीं किए या सोशल मीडिया पे हमने नहीं डाला, लेकिन कुछ लोग मदद किए वो सोशल मीडिया पे ब्लॉग के मदद से, इंस्टाग्राम के मदद से, फेसबुक के मदद से काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस दिन उपेंद्र का एक्सीडेंट हुआ था, देखिए कोई सारे कलाकार जो है ना, कब कहाँ रहता है किसी को नहीं पता है, ठीक ना। हम लोग खुद नहीं जानते कि कल हमको कहाँ जाना पड़ जाए। कुछ चीज़ें फिक्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी फिक्स होती हैं, ठीक है। उसका एक्सीडेंट का जब खबर मिला, हम हॉस्पिटल पहुँचे, जो भी हुआ, जितना भी सारी चीज़ें हुए सभी लोग जाने। उसके बाद एक रवि प्रकाश यादव करके है, वो फेसबुक पे डालता है कि ये देखिए उपेंद्र लाल यादव का रेफर होने का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो मैं देखा, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला कि जिसकी जो मानसिकता है, जैसा भी है, जो कर रहा है अपना फॉलोअर है या बढ़ाने के लिए, मैं कुछ बोला नहीं, किसी को नहीं बोला। उसकी मानसिकता वो करे, छोड़िए, अपने को क्या है। अपने को मदद करना था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन रात में मैं एक ग्रुप बनाया। एक हमारे मनोज प्रधान जी हैं सलाहाबाद से, उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हम लोग जो बन सकेगा हम लोग किया जाएगा। राज गाजीपुरी जी से भी मैं बात किया तो बोले ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं, करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उसके पास पैसा है नहीं, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह से, हमेशा मिलना जुलना, हर एक चीज़ शेयर करना मुझसे करता था। तो मैं जानता था कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है परिवार से, या फिर ऐसे भी बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं रखा है। तो उसके इलाज में कोई ऐसा ना हो, ने देखा ज़्यादा चोट लग गया है, तो उसके इलाज में ऐसा ना हो कि एक कलाकार जो है पैसे के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। एक कलाकार के, हाँ, और हम लोग हैं इतने लोग, हम लोग से इतने दिन से गा रहे हैं, हम लोग इतना थोड़ा बहुत जो भी हम लोग को लोग जानते हैं, जो भी हम लोग ने बनाया है, उन लोगों से निवेदन करेंगे। तो उस निवेदन का बेनिफिट भी हुआ। मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके लोगों को जोड़ा, सबको एडमिन भी बनाया कि आप लोग भी जोड़िए। हाँ, तो उससे तुरंत भैया जब मैं बनाया, उसके बाद सबसे पहले मनोज प्रधान जी शुरुआत कर दिए। हाँ, मतलब फिर उसके बाद मेरे स्टूडियो से, मेरा स्टूडियो है जटाधारी स्टूडियो, अपने स्टूडियो के से मैंने भिजवाया। फिर मेरा एक्सिस से हम मिथुन यादव, फिर उससे लगातार नाम गिनाएंगे तो गिनाते रह जाएंगे। बहुत हमारे दुकान वाले हैं, हमारी कटल दुकान वालों से मैं निवेदन किया, दुकान वाले अपने दुकान पर से भेजे सब स्थिति देख करके। अब क्या है, कहीं ना कहीं आपने ग्रुप को गठित किया, ग्रुप में जितने लोग आपसे जुड़े वो मदद करना चालू कर दिए, सभी लोग मदद चालू कर दिए करना, ठीक है। लेकिन मैंने कभी कोई सोशल मीडिया पे या फिर
बाजी चाहे फलाना ढिकाना कुछ नहीं किया। सारे लोग मदद करते रहे, ठीक है, और अंदर से करता दिखा करके कोई नहीं किया, ठीक। एक है रवि प्रकाश यादव, वो क्या कर रहा है, पहले ही दिन तो पहले रेफर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर दिया। उसके बाद वहाँ उस पर विस्तार रूप से बताइए कि कैसे पार्ट 1 बनाए, कैसे पार्ट 2 बनाए, जैसे कि आपके पास आया तो उसके थोड़ा पुष्टि कीजिए। जैसे ना जैसे ले जाते हुए प्रकाश हॉस्पिटल से BHU रेफर तो एम्बुलेंस में डाल रहे हैं उसको ना, उसका वीडियो बना करके। ये देखिए उपेंद्र लाल यादव का रेफर हुए BHU पार्ट 1, फिर उसको उसमें एम्बुलेंस में लाद करके बंद कर रहे हैं गेट, तो कोई खड़ा होकर के ये देखिए ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3, ये क्या है? फिर हम नहीं कुछ बोले, हम एक लड़के से बोले कि यार उसको मना करो। मतलब आपने इसको देखा लेकिन डायरेक्टली आपने फ़ोन नहीं किया, किसी के माध्यम से उनको उसके एक लड़के को बोला कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, उसको बोल दो, तो वो शायद डिलीट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद गया वहाँ पे, वहाँ पे जा कर के पूरा वीडियो बनाना, देखिए मिलने गया तो वो ICU में वीडियो बनाना कि रवि प्रकाश आए हैं देखिए बनाने के लिए, अरे मतलब उपेंद्र लाल यादव के पास, फिर ये करना, फिर जितना भी जो भी किया एक एक चीज़ एक एक और जाता भी है। मैं सारी चीज़ें, मैं तो पहले पता नहीं है, सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमको तो मदद करनी थी निस्वार्थ भाव से, कोई हमको ये सब, हाँ ये सब करना, वीडियो बनाना, मीडिया फलाना करना, ये सब हमको कोई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हमें तो दुख था कि हमारा भाई ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। अब भैया मैं महाकुंभ में था, कुंभ चला था, उसमें हमारा कार्यक्रम भी था, आपको बता भी दूंगा। सेक्टर 19 में ब्रह्मराष्ट्र एकम जो है सचिन सनातनी, डॉक्टर सचिन सनातनी जी, उनके साथ रह करके मैं वहाँ पे लोगों की सेवा भी कर रहा था। भगदड़ वाले दिन भी मैं रात भर एम्बुलेंस निकलवाता रहा, लोगों की मदद करता रहा। अब इसका लंबा पीरियड चला ना, एक्सीडेंट होने के बाद उपेंद्र का जो है हाँ इलाज वगैरह लंबा चला। अब भैया मैं देखता रहा, मैं कुछ बोला नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। अब उसकी जब मृत्यु हो जाती है, जब वो चला जाता है भाई हमारा, उस समय भी मैं महाकुंभ में था, हमारे साथ नंदन चंदन भैया भी थे, जुड़ुआ भाई सूर संग्राम, वो लोग भी हमारे साथ कुंभ में थे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और सारा चीज़ है। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बोला जा रहा है कि मऊ का कोई कलाकार जो है उपेंद्र यादव के उसमें नहीं पहुँचा, जो किए हैं रवि प्रकाश यादव किए हैं। उसमें एक मिनट, जैसे उन्होंने ये बोला कि मऊ का किसी कलाकार ने कोई मदद नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बनाकर मदद कर चुके हैं आप। मैंने अब क्या अब ये बोलना पड़े, सभी लोग जानते हैं जो ग्रुप। ऑडियंस को बताइए कि जब ये बात वो कह रहे हैं उससे पहले हमने कर चुका है। आज भी इतना हमको नीचे स्तर पे आ करके ये बात करना पड़ रहा है और ये बोलना पड़ रहा है और आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है, इस पे मुझे घृणा महसूस हो रही है खुद के अंदर से, बहुत गंदा लग रहा है मुझको। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये आरोप मऊ के सिंगरों पर, मऊ के लोगों पर लगेगा तो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो वीडियो में कह रहे हैं कि मऊ के किसी सिंगर ने मदद नहीं किया, किसी लोगों ने मदद नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपने ग्रुप बनाकर लोगों से मदद करा चुके हैं। ये बताइए, मऊ के कलाकार तो छोड़िए, मऊ की आम जनता ने बहुत मदद की। जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे कुछ लोग थे जो हमारे दुकान पे रहते हैं, दुकानदार तक मदद किए हैं, स्क्रीनशॉट दे दें, दुकानदार तक मदद किए हैं, ठीक है। मेरे दुकान में रहने वाले मेरे किराएदार सब मदद किए, मैं करवाया हूँ, उनका भी दिखा दूंगा आपको। बहुत लोग किए हैं, फ़ोन करके कितने लोग से करवाया हूँ, और लोग भी कराए हैं वो लोग। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई और नहीं कराया होगा, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता। अब कोई कहेगा ऐसे बोलेगा मऊ का कोई कलाकार, तो मैं मऊ के कलाकार से तो कलाकारों में से तो बाहर हूँ नहीं, मैं भी मऊ का कलाकार हूँ, मुझे भी अब मैं किया हूँ तो मुझे दुख होगा ही, दुख होगा, बिल्कुल होगा। तब मुझे दुख हुआ तो मैं एक दिन इंटरव्यू दिया, ठीक है, और कह रहा है कि मऊ के कोई कलाकार, मैं नहीं था, मैं महाकुंभ में था, मैंने अपने बड़े भैया को भेजा था पोस्टमार्टम हाउस पे। हाँ, मेरे भैया वहाँ खड़े थे, अजीत यादव जी, ठीक है, मेरे बड़े भैया वहाँ गए थे। फिर वहाँ पे प्रेम चंचल गए थे, गायक मऊ के ही कलाकार हैं। राज गाजीपुरी गए थे, म्यूजिक डायरेक्टर, जो उसको उपेंद्र के लिए बहुत कुछ किए हैं, सारे गाने बनाना वही म्यूजिक बनाते थे। और बहुत लोग, गुड्डू बिहारी जी जा करके ब्लड भी दिए, वहाँ भी पहुँचे सब लोग। ये लोग गए कुछ किए भी नहीं कि ये लोग गई भी नहीं कि तुम ही सब कुछ किए हो। 2 दिन तक अगला राज गाजीपुरी जा करके वहाँ 2 दिन का गाड़ी में सोया, तुमको भी खाना खिलाया वही, फिर भी कह रहे हैं कि किसी ने मदद नहीं किया। तू कोई मऊ का पहुँचा ही नहीं, कोई कलाकार कुछ किया ही नहीं, तुम ही सब कुछ किए हो। तो मैं इंटरव्यू में बोला, मैं यही बोला, जब ये हुआ मुझे गुस्सा आया कि बहुत देर से मैं देखता जा रहा था। हाँ, फिर अपना अभी तो ये सोचिए कि अपने गाना बनवा करके उसको ये लगा कि अब जो है कोई नहीं मान रहा है, तो ब्रांडिंग करवा रहा गाना गवा करके। अच्छा। कि उपेंद्र लाल भैया के रहले खास हो, सबसे ज़्यादा मदद कैले रवि प्रकाश हो।
गाना गवा करके ब्रांडिंग करवा रहा है। बताइए, ये स्थिति है, ये क्या है? हाँ? अब मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद जो है मैं यही बोला कि भाई कोई भी हो, मैं अपने फेसबुक पे भी 4 दिन पहले डाला था कि भाई तो चला गया, कम से कम उसकी मौत पे राजनीति मत करो मेरे भाई। जिसको जाना था वो चला गया। कुछ लोग करते हैं, दिखाते नहीं है। मेरा फेसबुक पे 4 दिन 5 दिन पहले का पोस्ट होगा, आप देख लेंगे। तो यही बात में कुछ मीडिया भैया लोग आए थे, वो लोग पूछे, मैं बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गंदी बात है और ये बहुत गंदी मानसिकता, छोटी मानसिकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको जाना था वो चला गया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब क्यों रोक ले भैया? ना ना क्यों ना रखो। तो अब ये क्या हुआ कि कल मैं देखा कि पूरा एकदम 2-4 गो पत्तलकारों को बुला करके, पत्तलकार यूट्यूबर पत्तलकार हैं, जो मैं पत्तलकार महोदय खुद सिखा रहे हैं कि आप ये बोलिए, ऐसा है ना कि ये बोलिए कि मोहन राठौर, समर सिंह हमारे हमको जानते हैं, हम तो एक दिन में फॉलोअर बिठा लेंगे, ये सब बोलिए, ये सब बोलिए। अब एडिट भी नहीं किए हैं बेचारे, क्या बताएं। वो शायद उपेंद्र ही करवा रहा हो, उपेंद्र ही खोल रहा हो, क्योंकि अभी तो अंत्येष्टि बीता नहीं है, वो शायद उसको भी नहीं देखा गया होगा, तो इसलिए शायद मुझे आना पड़ गया है। अब वो मुझको पर्सनली बोल रहा है, पर्सनली। अब उसको लगा कि अब जो है कि अब तो मैं जो कर रहा था ये तो जानकारी होगी, कोई वो सोच रहा था कि कोई बोलेगा नहीं, हम तो कर रहे हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो कि मऊ कलाकारों को बोलोगे मऊ कलाकार ना, हम चूड़ी पहन लिया सब, तू क्या हो? ये क्या है? ये जानते हैं क्या है? बताइए, आप बताइए, आप करीब से जानते हैं, थोड़ा बताइए। ये जो है, जो बोल रहा है, मेरे को पर्सनली बहुत कुछ बोला है। अब क्या मैं बोलूँ? ये मेरे पीछे घूमने वाला, मेरा बैग ढोने वाला, ठीक है। ये जब कुछ नहीं, छोटा था, और इसके गांव में संजय हैं, ब्रजेश, संजय यादव, ब्रजेश